माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, आज मैं आप लोगों के लिए जो न्यू सीरीज़ लेकर आई हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप एसएससी सीएचएसएल टियर 1 के वो एस्पिरेंट है जिनका एग्ज़ाम अभी भी बाकी रह गया है, और भी आगे आने वाले जो भी एसएससी के एग्जामिनेशन है जिनके अंदर जीके का यूज़ रहेगा उनमें भी ये आपके लिए सीरीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी। गाइज़, जैसा कि आप लोगों को पता है फाइनली एसएससी की डेट्स आ चुकी है और उसके अंदर अगस्त के अंदर ही एसएससी सीएचएसएल टियर 1 के पेपर होने वाले हैं। तो इसके अंदर जो है स्टैटिक जीके का आप लोगों को सभी को पता होगा कि स्टैटिक जीके बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। करंट जीके के तो फिर भी 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, बट जो भी स्टैटिक जीके रहता है और करंट से रिलेटेड खासकर जो रहता है वो पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो स्टैटिक जीके के अंदर भी कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जो कि हमेशा एनी टाइम हमें याद रखने ही चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई करंट इशू अगर उनसे रिलेटेड हो जाता है तो अगर वो हम लोगों को अगर वैसा क्वेश्चंस आते रहेंगे तो जस्ट वो एक तरीके से फोकट के हमको 2 मार्क्स बिल्कुल मिल जाएंगे। तो इसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए सीरीज़ चलाई है। तो इसके अंदर आज मैं आप लोगों के लिए कवर करूँगी सारे के सारे चीफ मिनिस्टर, क्योंकि कई बार होता है कि चेंज होते रहते हैं सीएम, जैसे अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा और भी जगह जैसे होते रहते हैं। तो इनमें क्या है, जैसे कि अपडेटेड सीएम आपको पता होना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों के सामने जो बिल्कुल अपडेटेड लिस्ट है आज 5 जून की, वो वाली आपके सामने लेकर आई हूँ। तो इसके अंदर चलिए मैं आप लोगों को ट्राई करूँगी कि कुछ ट्रिक से भी आपको बता पाऊँ ताकि आप बिल्कुल रिलेट करके उनको और याद रख पाए और बिल्कुल भी रॉन्ग आंसर क्लिक ना करके आए। और गाइज, अगर आप लोगों को चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इन वीडियोस को, और आपके जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनके अंदर प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपके पास पहुँच जाए। तो गाइज, नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप देख सकते हैं आज की ये हेडिंग है, जो लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट है सारे के सारे सीएम की, वो आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, और सारे के सारे स्टैटिक और करंट जीके वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगी। तो गाइज चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये मैप के थ्रू और विथ सम काइंड ऑफ साइंटिफिक लर्निंग मेथड से सिखाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कई बार क्या पिक्चर्स वगैरह मेमोराइज काफ़ी लॉन्गर टाइम के लिए रहती, कई बार क्या हमेशा ही रहता है ये। तो चलिए सबसे पहले तो ट्राई कीजिए, क्योंकि ऐसे आप लोगों को जो भी है वाइडर नॉलेज जब आप गेन करना स्टार्ट करोगे तो फिर आप चीज़ों को रिलेट करके बहुत ही ज़्यादा दिनों तक याद रख पाएंगे। तो आप डॉट्स कनेक्ट करते हुए चलिएगा। जैसे कि सबसे पहले तो ये वाला स्टेट, ये वाला स्टेट कौन सा, यहाँ पर कौन सा स्टेट लाई करता है गाइस? आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो स्टेट लाई करता है वो है हिमाचल प्रदेश, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली जगह पे। तो हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले हम सीएम देखेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है। हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर जी। सबसे पहले आप याद कैसे रखेंगे जयराम ठाकुर? जयराम ठाकुर, सबसे पहले आप हिमाचल प्रदेश को इमेजिन कीजिए कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक तरीके से काफ़ी मंदिर वहाँ पर पाए जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश क्या है, एक तरीके से देव वहाँ पर काफ़ी देव देवताओं की काफ़ी मान्यताएं होती है। तो जहाँ देवता होंगे वहाँ ऑब्वियसली जय जयकार भी होगी। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन होगा? जयराम ठाकुर। तो ऑब्वियसली इस ट्रिक से आप रिलेट कर पाएंगे। नाउ उसका गाइस चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ये वाला बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के नीचे। इससे मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों को मैप की भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाए। तो उत्तराखंड, तो चलिए गाइस उत्तराखंड के सीएम की ओर चलते हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? सबसे पहले हम उनका नाम देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के सीएम का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। अब हम याद कैसे रखेंगे कि उत्तराखंड के सीएम का नाम क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो गाइज सबसे पहले आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर हम सभी को पता है कि वैसे तो हमारा जो 4 धाम है वो जो हमारे इंडिया के 4 कोनों के अंदर पाया जाता है, लेकिन अगर आप लोगों को पता भी हो तो जो उत्तराखंड के अंदर हम एक मिनी 4 धाम करके, जो गंगोत्री यमुनोत्री है वो वाला जो मिनी 4 धाम करके वो है हमारा उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड के अंदर हम लोगों को पता है मिनी 4 धाम है। और त्रिवेंद्र के अंदर आप देख सकते हैं कि ये साउंड करता है 3 मीन्स 3। तो त्रिवेंद्र साउंड कर रहा है लाइक 3 वर्ड की। तो फिर जहाँ पर मिनी 4 धाम है वो हो जाएगा हमारा उत्तराखंड, और उत्तराखंड के सीएम हमारे हो जाएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। तो गाइज आई सपोज ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। नाउ गाइज अब देखते हैं ये वाला स्टेट की। अब ये वाला जो स्टेट है वो कौन सा स्टेट है? तो जैसे कि अब यहाँ पर फ्लैश भी हो गया है, ये वाला जो स्टेट है वो है पंजाब। और पंजाब के सबसे पहले हम देख लेते हैं सीएम कौन है। तो पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह।
तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब इनको आप कैसे याद रखेंगे, देखो सीधे से पहले वैसे तो आप जनरली याद रख सकते हैं कि ये नाम ही ऐसा बिल्कुल पंजाबी है, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, इस तरीके के ज़्यादातर पंजाबी नेम ही होते हैं। बट फिर भी अगर आप जैसे चाहते हैं कि बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो तो जस्ट एक लाइन याद रख लीजिए कि पंजाब का सीएम कैप्टन है, बस दैट्स इट। तो इससे क्या है, जैसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आपको फ्लैश हो जाएगा। जनरली ऐसे होता है कि मतलब 4 सीएम कि बिल्कुल आपको ऐसे अजीब अजीब नाम ऑप्शन में नहीं आते हैं, ऐसे ही रेलेवेंट नाम ही ऑप्शन में आते हैं, तो आपको बिल्कुल आप कनेक्ट कर पाओगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही पंजाब के सीएम हैं। तो नाउ गाइस चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर। तो नेक्स्ट स्टेट अब देखिए बिल्कुल पंजाब के नीचे अब यहाँ पर कौन सा स्टेट हुआ, ये गाइस यहाँ पर देखिए, ये जहाँ मैंने एरो लगाया हुआ है, तो पंजाब के जस्ट नीचे है हमारा जो स्टेट है वो है हरियाणा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हरियाणा के सीएम कौन है। और जैसे गाइस जब मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये मैप वाली स्क्रीन दिखाऊं तो आप ट्राई कीजिए कि आपको भी बिल्कुल दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर आखिर कौन सा स्टेट हमारा लाई करता है। तो चलिए अब हरियाणा के सीएम को हम याद करने के देख लेते हैं। सबसे पहले हरियाणा के जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर जी। अब मनोहर लाल खट्टर को आप कैसे याद रखेंगे कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम है। तो आप गाइस देखिए इनके नाम में ही HAR, हरियाणा का जो फर्स्ट 3 लेटर्स है वो इनके नाम में ही है, मनोहर हरियाणा। तो मनोहर लाल खट्टर जी कौन किसके सीएम हो गए, वो हो गए हमारे हरियाणा के सीएम। नाउ गाइस चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो एरिया वाइज जो स्टेट है वो है हमारा अब यहाँ पर लाई करता हुआ राजस्थान। तो अब चलते हैं हम हमारे राजस्थान के सीएम की ओर। तो अब हम देख लेते हैं राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत जी। अब अशोक गहलोत जी, अब इसको कैसे याद रखेंगे, वैसे तो जिनको याद है वो अलग बात है, बट जिनको बिल्कुल भी नहीं याद है, जो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल 12th एग्जाम देने के जस्ट बाद में SSC CHSL वाला पेपर दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है वो लोग जीके से इतना टच में हो। तो मैं इतनी ज़्यादा ट्रिक्स करके उन लोगों के लिए ज़्यादातर बता रही हूँ जो बिल्कुल भी इस फील्ड में फ्रेशर हैं। तो चलिए एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं कि आखिर हम राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को याद कैसे रखेंगे। अब गाइस सबसे पहले इसके लिए आपको देखना होगा कि आप जैसे राजस्थान के अंदर आता है राजा और अशोक के अंदर अगर आप इसको तोड़ेंगे तो A+ शोक, जहाँ पर बिल्कुल शोक नहीं हो वो होता है हमारा अशोक। तो आप ये लाइन याद रखेंगे कि जहाँ का भी राजा अच्छा होता है वहाँ पर कोई शोक या दुख नहीं होता है। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि राजस्थान राजा जिसके अंदर आता है राजस्थान के सीएम कौन हो गए, वो हो गए हमारे अशोक गहलोत जी। नाउ गाइस चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर। अब देखिए बिल्कुल ये जो राजस्थान के नीचे है वो है गुजरात। अब गुजरात के सीएम हम देख लेते हैं कि आखिर गुजरात के सीएम है कौन। गुजरात के सीएम हो गए गाइज विजय रूपाणी। अब हम इसको रिलेट कैसे करेंगे कि गुजरात के सीएम विजय रूपाणी जी है। तो गुजरात के सीएम विजय रूपाणी जी को रिलेट करने के लिए हम सबसे पहले गुजरात के अंदर देखेंगे, जो गुजरात के अंदर गुजरात को हम रिलेट करेंगे गुजरी हुई रात, या फिर गुजरी हुई रात को हम रिलेट करेंगे गुजरे हुए दिन या फिर गुजरे हुए पल, मतलब हम पास्ट से रिलेट करेंगे इस तरीके से। तो जो इंसान अपने पास्ट को जीत लेता है वो क्या एक तरीके से ज़िंदगी पर विजय पा लेता है। तो पास्ट पर जीतने वाला तो ऑब्वियसली उसने तो विजय पा ली एक तरीके से कि अब उसको पास्ट इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो अपने प्रेजेंट को वो बिल्कुल अच्छे से जी पाएगा। तो एक तरीके से गुजरी हुई रात को रिलेट करेंगे गुजरा हुआ कल, और जिसने उस पर जीत पा ली, विजय पा ली, वो हो गया एक तरीके से उस चीज़ का विजेता। तो गुजरात के सीएम कौन हो गए, ये हो गए विजय रूपाणी जी। नाउ गाइज जो बिल्कुल गुजरात के नीचे जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र। ये आपके सामने आ भी चुका है। अब हम देख लेते हैं महाराष्ट्र के सीएम कौन है। महाराष्ट्र के सीएम के लिए सबसे पहले तो गाइज जहाँ तक मैं समझती हूँ काफ़ी लोगों को पता होगा, बाला साहब ठाकरे को सभी लोगों को जानते हैं, उनको सभी लोग जानते हैं, बट स्टिल उद्धव ठाकरे आपको सीधा महाराष्ट्र के सीएम नहीं याद आता। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक भी बता देती हूँ कि उद्धव को हम रिलेट करेंगे उद्धम मतलब होता है ना धमा चौकड़ी या फिर परेशान करने, जैसे उद्धम मचा रखा है, परेशान कर रखा है। तो महाराष्ट्र में तो कोरोना ने उद्धम मचा रखा है एक तरीके से, और कोरोना के उद्धम ने उद्धव जी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। तो कोरोना के उद्धम ने उद्धव जी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे जी। नाउ गाइस चलते हैं अब जो स्टेट बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल छोटे से मैंने यहाँ पर मार्क भी किया है। यहाँ पर ये देखिए ये जो छोटा सा स्टेट यहाँ पर आपको दिख रहा है वो है गोवा, और गोवा के जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत।
तो गोवा के सीएम प्रमोद सावंत को हम कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले गोवा, आप सभी लोगों को पता है कि गोवा ज़्यादातर लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आनंद लेने के लिए जाते हैं, मज़े लेने के लिए जाते हैं। और हिंदी में आपने एक वर्ड सुना होगा, आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद मतलब कि खुशियाँ, मतलब जो जॉलीनेस होती है उसको कहते हैं। तो गोवा में हम किस लिए जाते हैं? जॉलीनेस पाने के लिए, वहाँ पर खुशियाँ मनाने के लिए। तो आमोद प्रमोद जहाँ हम करने के लिए जाते हैं, वो उनके जो सीएम होंगे वो होंगे प्रमोद सावंत जी। और अगर आपको ऐसे भी नहीं याद रहता तो आप जस्ट इनका जो प्रमोद सावंत का है उसमें सावंत में देखिए सावन छुपा हुआ, सावन। तो जस्ट आप बिल्कुल ये लाइन याद रखिए कि गोवा में हमेशा सावन रहता है, दैट्स इट। इससे भी आप प्रमोद सावंत को रिलेट कर पाएंगे। नाउ गाइस चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर, जो कि है गुजरात के नीचे कर्नाटका। यहाँ पर आप एरो में देख भी सकते हैं। और कर्नाटका के सीएम जो है वो है हमारे येड्यूरप्पा। BS येड्यूरप्पा जी है हमारे कर्नाटका के सीएम। अब आप इसको रिलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एक लाइन को ध्यान रखिए। कर्नाटका के अंदर आप देख सकते हैं वर्ड आ रहा है नाटक, और येडियुरप्पा के अंदर वर्ड आ रहा है अप्पा। तो हम रिलेट करेंगे कि बच्चा बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा था तो उसको अप्पा ने चुप करवा दिया। बच्चा बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा था तो उसको अप्पा ने चुप करा दिया। तो कर्नाटका के सीएम कौन हो गए? BS येडियुरप्पा जी। नाउ गाइस अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर, जो कि बिल्कुल कर्नाटका के नीचे है, और उसका नाम है केरला। अब केरला के सीएम की ओर चलते हैं। केरला के सीएम है पिनराई विजयन। पिनराई विजयन जी को हम कैसे याद करेंगे कि आखिर ये नाम जो है केरला के सीएम का है। नाउ गाइस आप हम रिलेट करेंगे पिनराई। पिनराई को हम पढ़ेंगे पढ़ाई। पिनराई को हम क्या पढ़ेंगे? पढ़ाई। और आगे क्या है? विजयन। पढ़ाई पर विजय किसने पाली? पढ़ाई पर विजय तो भाई केरला नहीं पाई है, क्योंकि केरला की सबको पता है 100% लिटरेसी रेट है। तो 100% लिटरेसी रेट वाला स्टेट कौन सा है? केरला। केरला के अंदर मतलब पढ़ाई पे जीत पाई हुई एक तरीके से। तो पिनराई मतलब पढ़ाई पे विजय किसने पाई? केरला वालों ने। तो उनके सीएम कौन हो गए? पिनराई विजयन। नाउ गाइस द नेक्स्ट स्टेट इज, जो अब हम इस तरफ आ गए, जैसे हम लोगों ने नॉर्थ टू साउथ एक साइड हमारी कवर कर ली है जो वेस्टर्न साइड है। अब हम ईस्टर्न साइड की ओर चलेंगे। तो ईस्टर्न साइड में बिल्कुल जो साउदर्न स्टेट है वो रहेगा हमारा तमिलनाडु। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तमिलनाडु के सीएम कौन है आखिर। तो तमिलनाडु के सीएम है इडापड्डी के पलानीस्वामी। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे कि पलानीस्वामी जी हमारे तमिलनाडु के सीएम हैं? तो आपको जस्ट एक लाइन याद रखनी है कि तमिलनाडु के सीएम स्वामी जी है। तमिलनाडु के सीएम स्वामी जी हैं, बस इतना सा याद रखो। और पलानीस्वामी याद रखो कि तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी जी है, बस इस तरीके से याद रखो। तो वैसे भी आपको अगर बाकी के बिल्कुल अच्छे वाले ट्रिक से याद रहेंगे तो आप इसको अलग से वैसे भी रिलेट कर पाएंगे। अदरवाइज सिंपली याद रखिए कि पलानीस्वामी तमिलनाडु के सीएम है। नाउ गाइस अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर, जो कि है आप देख सकते हैं तमिलनाडु के जस्ट ऊपर कौन सा स्टेट आएगा? हमारा आंध्र प्रदेश। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो जून 2014 में ही लैंग्वेज बेसिस पे इसका बाइफर्केशन हुआ था। तो इसका बाइफर्केशन होने के बाद में ये 2 स्टेट्स में टूट गया था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं कि आखिर इनके सीएम कौन है। तो ये है आंध्र प्रदेश के सीएम है BYS जगन मोहन रेड्डी जी। तो अब हम रिलेट करते हैं इसको ट्रिक से कि आखिर हम ट्रिक से इसको कैसे रिलेट कर पाएंगे कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी जी है। तो हम जस्ट इसको नॉर्मली ही याद रख लेंगे तमिलनाडु के और इसके आंध्र प्रदेश के सीएम को। आंध्र प्रदेश में भी जस्ट हम ऐसे ही बोल लेंगे कि जो आंध्र प्रदेश के सीएम है वो एनी टाइम रेडी रहते हैं, बस इस तरीके से हम याद रख लेंगे। क्योंकि गाइस हर चीज़ की बिल्कुल कई चीज़ें क्या जो होती है, जैसे मैं किसी चीज़ से रिलेट कर पा रही हूँ, मैंने वो वाले ट्रिक से याद किया हुआ है, बट ज़रूरी नहीं कि वो इंसिडेंस आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ है तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो आप ट्राई कीजिए कि कुछ अपनी लाइफ के रिलेटेबल इंसिडेंट से आप भी ट्रिक बनाइए। और अगर आप लोगों को मेरी ट्रिक्स अच्छी नहीं लग रही है तो भी आप उनकी अपनी ट्रिक बना लीजिए, क्योंकि मेन मोटो बिल्कुल एग्जाम में याद रहना होना चाहिए। तो जस्ट आप जैसे तमिलनाडु, इसका नॉर्मली याद रखिए, दो सेंटेंसेस याद रख लीजिए। जैसे तमिलनाडु के सीएम स्वामी जी हैं और जो आंध्र प्रदेश के सीएम है वो एनी टाइम पब्लिक का वेलफेयर करने के लिए रेडी रहते हैं, बस दैट्स इट। बिल्कुल एक के बाद एक ये मिलेंगे। तो जो स्वामी जी पहले तमिलनाडु, फिर उसके ऊपर जो है आंध्र प्रदेश, वो एनी टाइम पब्लिक वेलफेयर के लिए रेडी रहते हैं। तो जगन मोहन रेड्डी, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बिल्कुल जगन मोहन जैसे कि जग का कल्याण करने के लिए रेडी रहते हैं।
तो आंध्र प्रदेश के सीएम एनी टाइम इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, किसी भी तरीके से आप अपने हिसाब से भी इसको और देख सकते हैं। नाउ गाइज अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश के ऊपर, जो कि है ओडिशा। ओडिशा के सीएम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ओडिशा के सीएम है कौन। ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक जी। अब हम गाइज इसके ट्रिक की ओर चलते हैं कि आखिर ट्रिक क्या होगी। अब गाइज सबसे पहले आप इस के नाम के अंदर देखिए, वैसे तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा क्योंकि नवीन पटनायक जी काफ़ी सालों से वहाँ पर एक्टिव है और काफ़ी जाने माना चेहरा है, बट स्टिल नहीं पता है तो आप जैसे एक ट्रिक को रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि नवीन मतलब होता है नया, नया या फिर न्यू, ठीक है। और पटनायक, नायक आपको पता है जैसे कि कोई भी चीज़ का राजा, मतलब उस तरीके से आप ले सकते हैं कि हाँ ये इस पात्र का नायक है, इस ड्रामे का नायक, इस तरीके से कि अब हम इसको कैसे याद रखेंगे। और ओडिशा, ओडिशा की आपको पता ऑफिशियल लैंग्वेज उड़िया है, उड़िया का हम उड़ना से भी रिलेट कर सकते हैं। तो नवीन नायक बना है मतलब अभी नया नया नायक बना है तो उड़ रहा है, तो अभी उड़ रहा है, इस तरीके से हम याद करेंगे कि अभी नया नया ही नायक बना है इसलिए उड़ रहा है। तो ओडिशा के सीएम कौन हो गए, नवीन पटनायक जी। नाउ गाइज जो बिल्कुल अब उड़ीसा के ऊपर आप जो स्टेट देख पा रहे हैं, ये देखिए इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ यहाँ तक जाएगा ऊपर, ये देखिए यहाँ तक, ये जो है ये आपका वेस्ट बंगाल रहेगा। अब वेस्ट बंगाल के सीएम की ओर चलते हैं। सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल के सीएम तो ममता दीदी को तो कौन नहीं जानता, ममता बनर्जी, काफ़ी सभी लोगों को पता भी होगा, बट स्टिल अगर नहीं पता, आप पहली बार सुन रहे हैं तो चलिए मैं इसको कुछ ट्रिक आप लोगों को देने की कोशिश करती हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देखिए गाइज कि बंगाल के अंदर ऑब्वियसली BEN पहले से आता है, ठीक है। ममता बनर्जी के नाम के अंदर भी आप ये देखिए BEN आ रहा है, तो या तो आप इस तरीके से रिलेट कर लीजिए, अदरवाइज मैं आप लोगों को एक और ट्रिक बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि ममता, आप सभी लोगों को पता है कि ममता इस दुनिया में सबसे मीठा शब्द है, और बंगाल की मिठाइयों की मिठाई और जो बोली है, मिठाई और बोली, ये दोनों काफ़ी मीठी मानी जाती है कि बोली भी इन लोगों की बहुत मीठी है और जो मिठाई है वो भी, जैसे सोंदेश वगैरह आप लोगों ने सुना होगा उस तरीके से, तो ये मिष्टी दोई वगैरह हो गया, तो बहुत ही मिठास है। ममता के अंदर भी मिठास है और वेस्ट बंगाल, जो बंगाल की जो चीज़ें उनके अंदर भी मिठास है, तो इससे भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो है वेस्ट बंगाल की सीएम। नाउ गाइज अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर। गाइज अब हम यहाँ नीचे से यूँ साउदर्न की ओर से कनेक्ट करते हुए अभी देखिए हम इधर की ओर अब हम यू चलेंगे, तो अब हम यहाँ पर आ गए, ये रहा हमारा झारखंड स्टेट। ये देखो मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ, ये वाला हमारा हो गया झारखंड स्टेट। तो इसको हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसके जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन जी। अब जो हेमंत सोरेन जी है गाइज, आप लोगों को अगर एक इंसिडेंट्स पता होगा कि ये जैसे कैसे सीएम बने थे, कि जो झारखंड में जो अभी ट्राइबल का मुद्दा उठा था काफ़ी, तो उसमें क्या है ना तो कोई बीजेपी की सरकार बनी ना ही कोई कांग्रेस की सरकार बनी, बल्कि न्यू पार्टी के ही मिस्टर हेमंत सोरेन जी ही काफ़ी ज़्यादा लीडिंग वोट से ये इन्होंने अपनी सरकार बनाई है। तो आप इनके नाम के अंदर ही देखिए, जैसे हेमंत के अंदर ही और MAN मैन, तो एक तरीके से वहाँ के ही मैन कौन निकले, हेमंत जी। तो हेमंत के अंदर ही छुपा हुआ है ही मैन, तो जो झारखंड के सीएम है वो कौन हो गए, वो हो गए हेमंत सोरेन जी। तो आप इसको इस तरीके से याद रख ले कि ही मैन सोरेन, तो वो एक ही मैन थे इसलिए वो बिल्कुल भागे और उन्होंने इलेक्शन की दौड़ जीत ली। तो वहाँ के सीएम कौन हो गए, हेमंत सोरेन जी। नाउ गाइज अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर, जो कि है झारखंड के ऊपर। आप यहाँ पर देखिए ये है बिहार। अब बिहार के सबसे पहले सीएम जान लेते हैं कि बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार के लिए आप जस्ट एक लाइन याद रखिए कि बिहार की जो नीति है वो बहुत सुधारी है नीतीश कुमार ने। तो बिहार की नीतियाँ किसने सुधारी, वो है नीतीश कुमार ने। तो इससे आप रिलेट करके याद कर पाएंगे। अब गाइज अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर, जो कि है यूपी उत्तर प्रदेश। तो यूपी उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, ये है हमारे योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को हम कैसे रिलेट करके याद कर पाएंगे, तो अब देखिए सबसे पहले सभी को पता है कि जो हाईएस्ट जो जनसंख्या है वो किसकी है, वो है यूपी की। तो यूपी के सीएम ने जब कोरोना के केसेस बढ़ते हुए देखे तो उनको पता था कि उनकी हाईएस्ट जो है वो जनसंख्या है, तो उन्होंने क्या किया, योग का सहारा लिया। योग का सहारा लिया और पूरे के पूरे स्टेट को बोल दिया कि आपको कंपलसरीली योगा करना ही करना है। और आप लोग को पता भी होगा काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने के लिए भी माने जाते हैं। तो इससे योग से आप योगी आदित्यनाथ को रिलेट कर पाएंगे कि यूपी के सीएम कौन हो गए, योगी आदित्यनाथ जी।
नाउ गाइज अब हम चलते हैं, अब हम बिल्कुल ये मिड की ओर आएंगे हमारे देश के अंदर। ये जो बिल्कुल मिड में हमारी जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? हमारे शिवराज सिंह चौहान जी। अब हम कैसे याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी हैं? तो सबसे पहले गाइज आप सभी लोगों को पता होगा कि शिव जी के बिल्कुल बीचों बीच एक आंख है, माथे के ऊपर बिल्कुल जो दो आंख है इनके बीच में भी एक आंख पाई जाती है, बिल्कुल मध्य में पाई जाती है। तो जिसके बिल्कुल मध्य में आंख है मतलब शिवराज, तो शिवराज किसके सीएम हो गए? मध्य प्रदेश के। तो होप सो इससे आप याद रख पाएंगे। नाउ गाइज देन जो नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है वो है यहाँ पर छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ ये मध्य प्रदेश के बिल्कुल साइड में पड़ता है। तो अब सबसे पहले हम इसके सीएम देख लेते हैं, वो है भूपेश बाघेल जी। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे कि भूपेश बाघेल जी सीएम है छत्तीसगढ़ के। तो सबसे पहले आप देखिए कि बाघ को हम रिलेट करेंगे भाग से, भागना जो होता है ना रनिंग, उससे हम रिलेट करेंगे। तो 36, अब 36 देखिए, तो 36 का आंकड़ा मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि 36 का आंकड़ा मतलब एक तरीके से फाइट होना। तो भाई आप इससे रिलेट करके याद कर सकेंगे कि भूपेश से मेरा 36 का आंकड़ा है, इसलिए उसको देखते ही मैं भाग खड़ा हुआ। दैट्स इट। इस लाइन को जैसे ही आप दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको ये वाला याद रह जाएगा कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, वो है भूपेश बाघेल। अब हम चलते हैं तेलंगाना। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के नीचे जो ये आंध्र प्रदेश से कटा हुआ 2 जून 2014 को जो बाइफरकेट हुआ था वो स्टेट है तेलंगाना, जिसकी कैपिटल है हैदराबाद। तो अब हम उसके सीएम की ओर चलते हैं। तो तेलंगाना के सीएम कौन है? ये है के चंद्रशेखर राव। तो अब हम इसको याद कैसे रखेंगे कि आखिर तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव है? तो इसको हम एक थोड़ी सी मे भी आप लोगों को कुछ ट्रिक्स फनी लगे, बट वही बात है कि बस मेन आप इस पे फोकस कीजिए कि आपको एग्जाम में टिक करके आना। तो के चंद्रशेखर राव हम कैसे याद रखेंगे? देखिए सबसे पहले तेलंगाना के अंदर क्या साउंड आ रहा है? तेल लगाना। ठीक है, तेल लगाना की साउंड आ रही है ऑब्वियसली तेलंगाना के अंदर। तो तेलंगाना को हम रिलेट करेंगे तेल लगाना से। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा छोटे, जैसे मम्मियाँ कई बार छोटे बच्चों को तैयार करती है बिल्कुल तेल वेल लगा के, बिल्कुल चंपू बना के, और फिर कहती है कि मेरा राजा बेटा तो चंदा सा लग रहा है। इस तरीके से आप लोगों ने भी काफ़ी बार सुना होगा। तो तेल लगाकर मम्मी ने बोला कि मेरा राजा बेटा तो चंदा सा लग रहा है। तो तेलंगाना के सीएम कौन हो गए? चंद्रशेखर राव। नाउ गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेट की ओर। अब हम हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जो हमारे आप लोगों को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में पता भी होगा पीएम मोदी जी की। तो अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम बिल्कुल जो ईस्टर्न स्टेट है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के सबसे पहले हम सीएम देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम जो है वो है हमारे पेमा खांडू जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके ट्रिक की ओर देख लेते हैं कि आखिर इसकी ट्रिक क्या बन सकती है। तो जस्ट आप एक लाइन को याद रखिए कि अरुणाचल प्रदेश में जैसे कि अरुण आ रहा है, तो अरुण ने पेमा को बोला मुझे खाना दो। ये देखो खाना, खांडू में KHAN खाना और DU को हम दो, इसको खांडू को हम खाना दो से रिलेट करेंगे। तो अरुण ने पेमा को बोला मुझे खाना दो, अरुण ने पेमा को बोला मुझे खाना दो। तो इससे हमको याद रह जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू। नाउ गाइज द नेक्स्ट स्टेट इज आसाम। आसाम यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के नीचे जो ए शेप बना हुआ ना गाइज, ये देखिए ए शेप का है, ये है हमारा आसाम। तो अभी हम चलते हैं इसके सीएम की ओर। तो सीएम है हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी ट्रिक क्या बनेगी। आखिर देखो हम क्या करेंगे, आसाम को रिलेट करेंगे आराम से, आसाम को हम रिलेट करेंगे आराम। अब आप इसके सीएम के नेम में देखिए सर्बानंद सोनोवाल। अब देखिए सर्बानंद को हम रिलेट करेंगे सदा आनंद से, और सोनोवाल सोने वाला। ठीक है, सदा आनंद से सोने वाला आराम करता है। ठीक है, बिल्कुल हम आराम से कब सो पाते हैं? जब हम बिल्कुल एकदम सदा आनंद में रहते हैं। बिल्कुल जैसे होता है ना कि हम बिल्कुल टेंशन में, तो हमको आराम से नींद भी नहीं आती। तो सदा आनंद से सो पाते हैं या फिर आराम कर पाते हैं हम जब हम बिल्कुल नॉर्मल होंगे। तो सर्बानंद सोनोवाल और आराम, आप इन सभी को आपस में रिलेट करके आसाम के सीएम याद रख पाएंगे, सर्बानंद सोनोवाल। नाउ गाइज द नेक्स्ट स्टेट इज, ये देखिए आप बिल्कुल जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो छोटा सा स्टेट है यहाँ पर, ये जो सिक्किम है, जिसको आप जैसे चिकन नेक कॉरिडोर भी इसको कहा जाता है कि भाई ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये जो है ये है हमारा सिक्किम स्टेट। सिक्किम स्टेट के सबसे पहले हम सीएम देख लेते हैं। सिक्किम स्टेट के सीएम हमारे PS गोले।
अब पीएस गोले को कैसे याद रखेंगे कि आखिर ये सिक्किम स्टेट के सीएम है? तो गाइस आप सभी लोगों को पता, आप सभी लोगों ने देखा होगा सिक्का। सिक्का कैसा होता है? बिल्कुल गोल गोल होता है। तो सिक्किम स्टेट के सीएम कौन हो गए? पीएस गोले। पीएस गोले कौन हो गए? गोल गोल सिक्का, पीएस गोले सिक्किम के सीएम। नाउ गाइस द नेक्स्ट स्टेट इज, आप सभी लोग यहाँ पर देख पाएंगे बिल्कुल जो ये आसाम के नीचे है ना, ये यहाँ पर ये है हमारा मेघालय। अब मेघालय के सीएम को हम देख लेते हैं। मेघालय के जो सीएम है वो है कॉमरेड संगम। अब हम इसको रिलेट कैसे करें? तो सबसे पहले मेघालय, मेघ मतलब बारिश, बारिश बादल, ठीक है। फिर अब मेघालय, जहां पर भी बारिश होगी वहां क्या होगी? नदियां, रिवर पाई जाएगी ऑब्वियसली। तो और जहां पर नदियां होगी वहां पर क्या रहेगा? संगम। तो मेघालय जहां पर रहेगा भैया वहीं पर तो संगम रहेगा। तो मेघालय के सीएम कौन कौन हो गए? कॉनरेड संगम। नाउ गाइज जो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वो है यहाँ पर मिजोरम। ये देखिए यहाँ पर, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, ये जो है ये यहाँ पर लाइन से इनकी ट्रिक भी बनती है, नए मा मे की, जो कि है नागालैंड, और फिर उसके बाद में मणिपुर और फिर मिजोरम। तो हम सबसे नीचे वाले स्टेट को देख रहे हैं जो कि है मिजोरम। मिजोरम के सबसे पहले हम सीएम देख लेते हैं। मिजोरम के सीएम है हमारे पी जोरमथांग। अब इसको तो देखो याद करने की जरूरत ही नहीं है। मिजोरम के अंदर भी आप सभी लोगों को पता है मिजोरम, ये लो मिजोरम के अंदर तो नाम ही, इनके तो नाम के अंदर ही जोरम आ रहा, तो ये कैसे ना मिजोरम के सीएम होते? तो ये तो आप लोगों को याद रह ही जाएगा। नाउ गाइज द नेक्स्ट स्टेट इज, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको नमामि ट्रिक में जो फर्स्ट नेम बताया था नागालैंड, वो है यहाँ पर नागालैंड। फिर इनके सीएम कौन है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके सीएम का नाम है नेफ्यू रियो। नाउ गाइस अब हम इसको रिलेट कैसे करेंगे? नागालैंड, नागालैंड, अब देखो नेफ्यू को हम रिलेट करेंगे न्यू, ठीक है, और रियो को हम रिलेट करेंगे ओरियो बिस्किट जो आता है ना उससे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे नाग क्या करता है, जनरली दूध मांगते हैं, लेकिन एक्चुअली नई बात क्या हुई, एक बार नाग आया और उसने बिल्कुल न्यू ही चीज की कि उसने ओरियो बिस्किट मांगा। भाई नाग आया दूध मांगने के बजाय तो बिस्किट मांग रहा है, तो नाग आया और नेफ्यू रियो, एक नई चीज हुई कि उसने ओरियो बिस्किट मांगा। तो नागालैंड के सीएम कौन हो गए? नेफ्यू रियो। नाउ गाइज अब यहाँ पर जो नागालैंड के नीचे जो है वो है मणिपुर। मणिपुर के सीएम कौन है? मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह। अब हम सबसे पहले इसको याद कैसे करेंगे कि आखिर मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह है। अब मणिपुर, जैसे आप पुराने जमाने की मणि से रिलेट करो मणिपुर को, ठीक है। अब आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि मूवीज में हम लोगों ने देखा है कि बीरेन, बीरेन को हम रिलेट करेंगे वीराना, बीरेन बिराना वीराना, वीराना से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि जो मणि है वो ऐसे प्लेसेस पे, वीरान प्लेसेस पे मिली, बहुत ही दूर जाके ऐसे प्लेसेस पे मिला करती थी जो हीरो वगैरह होते थे उनको। तो मणिपुर को हम रिलेट करेंगे मणि, मणि कहाँ पर मिलती है? वीराना, वीरानी जगह पे। तो मणिपुर के सीएम कौन हो गए? एन बीरेन सिंह, ठीक है गाइज। नाउ अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर जो कि है त्रिपुरा। त्रिपुरा के सीएम सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कि है हमारे बिप्लब देव। अब नाउ गाइस हम इसको रिलेट करेंगे, देखो त्रिपुरा, त्रिपुरा को हम रिलेट करेंगे त्रिदेव से, ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंदर हम इनके सीएम के अंदर देव, देव वैसे उस तरफ हम जैसे हमारे यहाँ पर जिस तरीके से देव बोलते हैं उस तरफ देव बोला जाता है, तो इसको हम इजीली देव से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इनके नाम में देखेंगे BI, बाई, बाई मतलब दो होता है, लेकिन हम इसको ट्राई से रिलेट करेंगे। तो त्रिपुरा ट्राई के जो त्रिपुरा को ट्राई से रिलेट करेंगे, ट्राई को त्रिदेव से रिलेट करेंगे, त्रिदेव को इनके नाम में देव है, यहाँ पर है बाई लेकिन ट्राई से रिलेट करना है। तो त्रिपुरा के सीएम कौन हो गए? बिप्लब देव। तो गाइज ये जैसे आपको ऐसी जो अगर आपको अजीब भी लग रही है ट्रिक, तो भी अगर आपको एक बार सुनी हुई रहेगी तो आई एम श्योर आपको एग्जाम में देखते कहीं ना कहीं स्ट्राइक हो जाएगा, क्योंकि उठपटांग चीज़ें हमारे दिमाग जल्दी याद रखता है। तो ये आप लोगों के लिए वैसे भी हेल्पफुल रहने वाली है। तो गाइज अभी चलते हैं, हमारे अब आ चुकी है हमारी 28 स्टेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हमारी जो 8 यूनियन टेरिटरीज है उनके सीएम आना शुरू हो चुके हैं। जैसे आप सभी लोगों को पता भी होगा कि अब फाइनली हमारी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो उसमें फर्स्ट यूनियन टेरिटरीज, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज के सीएम होते हैं, बाकी सबके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो बाकी के 6 के तो रहेंगे ही नहीं, तो 2 के जिनके उनके देख लेते हैं। पौंडीचेरी सबसे पहले जो यूनियन टेरिटरी है तो उसके अंदर देख लेते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर जो आपको ये दिख रहे हैं, ये जो 4 लोकेशन मैंने मार्क की है, ये है हमारी पौंडीचेरी की लोकेशन, ठीक है गाइस। अब इनके सीएम इनके हो गए एन नारायण स्वामी, वी नारायण स्वामी। तो गाइज अगर आप लोगों को जैसे थोड़ा बहुत भी पुराने कथाओं वगैरह का नॉलेज है तो आप लोगों को पता होगा जो नारायण जो होते हैं देवताओं में, नारायण स्वामी होते हैं, नारायण होते हैं जो नारायण नारायण करते हुए।
तो वो जैसे आप लोगों ने देखा होगा सीरियल्स में, उनको ऐसे दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल पल में कभी यहाँ होते हैं कभी वहाँ होते हैं। तो पौंडीचेरी को भी आप देखिए 1 2 3 4 चार चार जगह पे है, तो नारायण नारायण करती हुई कभी यहाँ कभी वहाँ। तो पौंडीचेरी भी एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ आपको दिख रहा है। तो पौंडीचेरी के सीएम कौन हो गए? वी नारायण स्वामी। नाउ गाइज, जो नेक्स्ट हमारी जो यूनियन टेरिटरी है वो है दिल्ली। यहाँ पर देखिए, ये मैंने यहाँ पर मार्क भी किया हुआ है। यहाँ बिल्कुल ये जो हरियाणा और इसके बॉर्डर पे है, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये जो है ये हमारी दिल्ली है। तो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। और ये तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पता ही होगा, ये तो काफ़ी नामी नेम है, अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, तो इसको अगर आपको नहीं याद तो चलो मैं आपको छोटी सी ट्रिक भी बनाने की कोशिश करती हूँ। देखो, ये जो दिल्ली है, आप सभी लोगों को पता है कि जो कैपिटल ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो अरविंद के तो नाम में ही आ रहा है IND, इंडिया। तो ये किसके सीएम होंगे? ये ऑब्वियसली इंडियन कैपिटल के ही सीएम होंगे, जो कि है हमारी दिल्ली। तो दिल्ली के सीएम कौन होंगे? अरविंद केजरीवाल। नाउ गाइज, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाकी की 6 यूनियन टेरिटरीज आएगी, उनका मैंने बस आपको लोकेशन अगर आप चाहते तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इनके सीएम तो होते नहीं है। चलिए, आप एक तरीके से आपकी मैप की अंडरस्टैंडिंग ही इंक्रीज होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये है हमारे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इनको हम कहते हैं। इनके अंदर सीएम नहीं होता है, ये होते हैं इनके अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। अभी चलते हैं हमारी दूसरी यूनियन टेरिटरी। ये देखिए, यहाँ पर ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर हिमाचल और इसके पंजाब के बॉर्डर पे ये है हमारी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। इसके भी सीएम नहीं अवेलेबल होते हैं। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर जो ये 2 आपको ये छोटी छोटी दिख रही है, ये देखिए, एक तो गुजरात के बॉर्डर पे और ये एक महाराष्ट्र की तरफ। ये जो है ये है हमारी दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी है ये, और इनके भी सीएम नहीं होते। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर, जो कि है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अंदर आप देख सकते हैं गाइज, इसके अंदर भी सीएम नहीं होता है। और ये एक्चुअली गाइज यहाँ पर थोड़ा सा ये इसके अंदर मिस्टेक हो गया। ये जो है इधर की तरफ, ये इस तरफ जो साउथ साइड में आप देखेंगे, यहाँ पर होते हैं हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स। नाउ अभी हम चलते हैं हमारी जो अभी न्यूली फॉर्म जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनको अभी 2020 में ही पास किया गया है इनके बिल को, उनकी ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए आप, ये जो सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये है हमारा लद्दाख। वैसे तो ये वाला जो पार्ट है, जैसे अगर मैं मार्क करूँ तो ये जो ऊपर वाला इस तरफ वाला पार्ट है, ये एक्चुअली इसके अंदर ऊपर आ नहीं रहा है। तो चलिए मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि इसके अंदर जो ये ऊपर इस तरफ वाला पार्ट है, जो ये राइट हैंड साइड वाला, ये वैसे एक्साइज चीन है, और जो ऊपर की तरफ जो है वो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और जो बीच का ये लद्दाख है। लेकिन जो हमारा जो न्यूली जो मैप आया उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट ने हमको इस तरीके से मैप दिया, तो हम भी इसी तरीके से मानेंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा लद्दाख की यूनियन टेरिटरी हो गई, ये जो ऊपर वाली जो मैंने एरो से दिखाई हुई है। और फिर इसके बाद में जो हमारी जो लास्ट यूनियन टेरिटरी है वो है इधर, आप साइड में देखिए, ये जो है ये है हमारी जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी, ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइज़, अभी हमारी जो है आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।